फिर से आप सभी का स्वागत है। आखिर आंसर की कब आएगा, लाखों विद्यार्थियों के मन में यह सवाल है। पेपर देखिए आपका हो जाएगा 27 जनवरी 2025 को सभी पेपर समाप्त। तो आप लोगों को इंतज़ार बेसब्री से रहता है कि आंसर की कब तक आने का चांस बन सकता है। पेपर तो आपका 16 को समाप्त हो जाता, मगर आगे बढ़ के 15 तारीख वाला आपका 21 और 27 को चला गया था, इसीलिए अब 27 को यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो देखिए इसके समाप्ति के बाद कितने दिन के अंदर आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आंसर की जो पिछला हम देखें हैं, पिछला जो आपका जून वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका दो बार में भेजा था। एक तो जब आपका 2 पार्टों में एग्ज़ाम पूरा समाप्त होगा तभी देखिए एग्ज़ाम आपका 27 जनवरी को समाप्त होगा, तो उस बार क्या हुआ था कि 3-4 दिनों बाद आपका आंसर की आ गया था, लेकिन सभी नहीं आया था, वह शुरुआती के 3 दिनों का आया था। फिर उसके 5-6 दिन बाद सबका आ गया। तो इस बार लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि 2 पार्टों में करें, या फिर पेपर आगे बढ़ा है तो जो 15 वाला हुआ उसका हो सकता है बाद में दे, बाकी लोगों का दे दे। एनटीए के ऊपर है यह, लेकिन बहुत देर नहीं करेगा। यानी कि आपका एक सप्ताह के अंदर सबका दे देना चाहिए। भले ही हो सकता है 15 वाला जो बाद में हुआ उसका रोक सकता है, लेकिन उसमें 2 ही दिन, मतलब 15 वाला ही तो है, उसमें जितना एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे भी एक आध दिन और लेट करके उनका भी एक साथ ही दे सकता है। तो एनटीए कोशिश करेगा कि एक साथ दे, यानी कि आपका मान के कब चल सकते हैं कि आपका 4-5 फरवरी तक 4-5 फरवरी तक आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, आंसर की आ जाएगा। जिनका शुरुआती में एग्ज़ाम हुआ उनका तो यदि 2 पार्टों में देता है तो उनका तो फिर क्या है कि ज़्यादा चांस बनेगा, शुरुआत वालों का 3, 4, 5, 6। ठीक, 8 जनवरी को हिंदी वालों का भी हुआ था, तो आप मान के चलिए फरवरी में आ जाएगा। दूसरी चीज़, आंसर की तो आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता है 15-20 दिनों के बाद। जैसे कि आप चैलेंज करते हैं, जिस दिन आंसर किया आएगा उस दिन को लेके 3 दिनों तक आपको मौका रहता है कि आंसर की चैलेंज कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो उसको साक्ष्यों के साथ, यानी कि किस किताब में कहाँ पे दिया है उसके साथ आपको चैलेंज करना होता है, और फीस भी लगता है। वह फीस जमा करके जो पिछली बार कितना था 200 रुपये प्रति क्वेश्चन, वह फीस जमा करके आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो 3 दिन का समय रहता है, आंसर की जिस दिन देता है और बाकी उसके 2 दिन बाद तक, उसी दिन से शुरू हो जाता है। वो पहला दिन आंसर की जिस दिन देगा, फिर 1 दिन, 2 दिन, तो आंसर की वाला दिन, फिर बाकी 2 दिन, 3 दिन का मौका रहता है। तो ये सब जब सबमिट हो जाता है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हर पेपर में अलग अलग रहता है, जब चैलेंज कर देते हैं तो फिर वहीं 15-20 दिनों बाद और फिर उसके साथ ही रिजल्ट के साथ ही आंसर की दे देता था। हालांकि उस बार क्या किया था, प्रोविजनल आंसर की दिया था, फिर फाइनल आंसर की दिया था, फिर उसके बाद रिजल्ट दिया था। तो लेकिन उससे पहले का पैटर्न नहीं था कि प्रोविजनल आंसर की, यानी कि आपका आंसर की फिर जो गलतियां हैं उसको सबमिट करके चैलेंज को स्वीकार करके 12-15 दिनों बाद फिर फाइनल आंसर की, यानी कि रिजल्ट और फाइनल आंसर की एक ही साथ देता था। तो यही प्रक्रिया है। उस बार मतलब री एग्ज़ाम हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ और मामला गड़बड़ाया भी। इस बार ऐसा नहीं होगा, आंसर की आपका वहीं 4-5 फरवरी तक आएगा। उसके बाद मान के चल सकते हैं कि चैलेंज आप करेंगे, फिर वहीं 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट और फाइनल आंसर की आ जाएगा, एक ही साथ आ जाएगा। बाकी 20 दिन आप करेंगे क्या, रोज़ रोज़ आंसर की का इंतज़ार करेंगे? जी नहीं, आंसर की आ जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, बहुत से प्लेटफॉर्म है। तब तक आप अपना जो भी है, जिसका यूपी पीजीटी है वह पीजीटी भरे, जिसका टीजीटी है टीजीटी दे, जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी करें, जिसका एमपी का है, राजस्थान का है, जो जिसका है उसको तैयारी करें। और जिसका कुछ नहीं है, यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी, जून 2025 की तैयारी करें। जो भी आपको लग रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, मतलब 1 से लेकर 10 तक जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है वह देखते रहिए। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप
फिर मन लगा के और पढ़िएगा कि तब रास्ता साफ हो जाएगा कि हमें किस दिशा में जाना है। नहीं हुआ तो फिर से देना है, हो गया तो फिर हमें आगे क्या क्या देखना है, सिस्टम प्रोफेसर की वैकेंसी देखनी है JRF नेट वालों को। तो उसी हिसाब से आप अपना लक्ष्य तय करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें उसी के इंतज़ार में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, आंसर की आ जाएगा। तो आंसर की से एक आपको मतलब जब आप पूरा अपना पेपर देखेंगे और पूरा आंसर की मिलाएंगे तो उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका कितना कितना सही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और, आंसर की मिलाना भी अपने आप में चैलेंज होगा। जो पहले मिला चुके हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो पहली बार देंगे वो आंसर की मिला भी नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह आप जान लीजिए, दिक्कत होगा आंसर के मिलाने का। हम बताएंगे आपको कि कैसे मिलाते हैं, और पहले पुराना वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे मिलाते हैं। ठीक है, तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, आप अपना समय वेस्ट ना कीजिए और केवल उसके इंतज़ार में समय मत बिताइए, बल्कि पॉजिटिव रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहिए। नेट से ही पढ़ते रहिए, नेट का सिलेबस अधिकतर सब जगह कॉमन ही रहता है, मतलब काम सब हर जगह आपको आ जाएगा। तो यूनिट थे हिंदी साहित्य गद्य पद्य, जो भी आपको अच्छा लगे, कहानी उपन्यास नाटक निबंध, वह पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।